करके देखना, एक बार मैं करके दूं। हाँ, मैं करके दूं कि आपने किया सबने? एक गर्ल हाँ बोल रही है सिर्फ, यानी बाकियों ने किया कि नहीं किया? भाई आप जब तक के करोगे नहीं ना तो कुछ नहीं जमने वाला है, मैंने पहले ही बोला है आपको कि जब तक के आप खुद से करने नहीं बैठोगे तब तक के कुछ भी नहीं आने वाला है। करना है तो करना ही है। चलो देखो, मैं एक बार लेती हूँ, चेक कर लो आप सब जन। टू रेजिस्टर्स 1 किलो ओम एंड 2 किलो ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट R1 इज इक्वल्स टू 1 किलो ओम, R2 इज इक्वल्स टू 2 किलो ओम। आपको इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस निकालना है, दैट इज Rp इज इक्वल्स टू हाउ मच। When this parallel combination is connected to 9 volt supply by neglecting internal resistance, यानी ये ऐसा है सर्किट आपका, ये दो पैरेलल रेजिस्टर्स है आपके और इसके अक्रॉस में एक 9 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, V इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, I इज इक्वल्स टू हाउ मच, करंट कितना फ्लो कर रहा है थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस का, यानी I1 एंड I2, क्योंकि यहाँ से जाने वाला करंट I रहेगा, यहाँ पे आते इसको दो ब्रांचेस मिल गई तो यहाँ पे जाने वाला करंट I1 एंड यहाँ से जाने वाला करंट R2। दिस इज रेजिस्टेंस R1 एंड दिस इज रेजिस्टेंस R2। ठीक है, तो चलो करते हैं फिर। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, क्या है? रेजिस्टेंस पैरेलल R1 into R2, 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2, parallel की, that is 1 upon 1 plus 1 by 2, that is 1 plus 0.5, that is 1.5, 1 upon Rp is equals to, मैंने 1 by 2 का 0.5 कर लिया और ये इसमें ऐड कर दिया, आप क्रॉस प्रोडक्ट करके भी कर सकते हो, that is 3 by 2, that is 1.5, ऐसा भी कर सकते हो। तो Rp इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.5, रेसिप्रोकल ले लिया इसका, तो ये वैसे 10/5 होता है, 15 होता है, 5 2 एंड 5 3 और 3 से इसको डिवाइड किया तो 0.6666 रिकरिंग होते जाता है, तो इसको 7 कर लेते हैं और ये सारे हमने किलो ओम में रखे थे तो ये भी किलो ओम में ही आएगा रेजिस्टेंस। तो Rp इज इक्वल्स टू 0.667 किलो ओहम। ठीक है, मैंने ये कन्वर्शन नहीं किया था और ये सारे रजिस्टर ही है तो इसलिए मैंने वो उसको एज इट इज रखा। अब हमें निकालना है करंट अक्रॉस ईच कंडक्टर, यानी हर एक रजिस्टर के अक्रॉस का हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो V यहाँ पे अगर यहाँ का अगर लेते हो, यहाँ का पोटेंशियल का फॉर्मूला, यहाँ पे पोटेंशियल तो सेम रहेगा, सिर्फ करंट डिफरेंट रहेगा। तो I1 जैसे हमारा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो I इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R। तो यहाँ पे कैसे जाएगा फिर, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2, ऐसे। ठीक है, तो V कितना है हमारे पास 9 वोल्ट का और R1 पहले दिया है 1 किलो ओहम का, 1 ये वोल्ट में है और ये किलो ओहम में है, तो ये 9 यहाँ पे तो एम्पियर लिखा है लेकिन वो तो किलो ओहम में था, ये कन्वर्शन नहीं किया इन्होंने, लेकिन करना पड़ेगा यहाँ पे। किलो ओहम का ओहम किया तो 10⁻³ होता है 1000 ओहम, और ये ऊपर जाके -3 होता है, दैट इज 9 इंटू 10⁻³ एम्पियर करंट फ्लो करता है ये। वैसे ही यहाँ पे भी 9 वोल्ट अपॉन ये है आपका 2 किलो ओहम, दैट इज 9/2 किलो ओहम के ओहम 10⁻³। ठीक है, ये ओहम में हो गया, ये वोल्ट में हो गया, दैट इज 1 वोल्ट पर 1 ओहम, दैट इज 1 एम्पियर, ऐसा बोलते हैं हम। और 2 से इसको डिवाइड किया तो दैट इज 4.5 और ये 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻³ -3 एम्पियर।
ये ओहम में लेके ही आना है आपके टेक्स्ट, मेरे टेक्स्ट बुक में तो पुरानी है तो इसलिए शायद उसमें एम्पियर में इतना ही दिया है, 9 एम्पियर या 4.5 एम्पियर ऐसा ही दिया है। एक्चुअली यहाँ पे किलो ओम है, तो पहले क्योंकि हमारा ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का ओहम है, सिर्फ किलो ओम नहीं है, तो ये ध्यान में रख के वो करना है आपको कन्वर्शन। इतने आए हैं सबके आंसर? हाँ, चलो फिर आगे चलते हैं हम। और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें इस टाइप के, और आपको चाहिए होंगे तो मैं देती हूँ और करने के लिए। पहले हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और फिर जब हम प्रॉब्लम्स के में आएंगे तो और कुछ एक्स्ट्रा भी प्रॉब्लम्स ले लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, दैट इज अ specific resistance, or it is also called as resistivity. Specific, हमने इसके पहले भी एक specific resistance का formula find out किया है. It is also called as resistivity. It is the property of resistance. Resistivity. Resistivity is denoted by, it is denoted by a rho. ठीक है, तो फिर से हम एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं। एक वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसकी लेंथ जो है वायर की वो L है, ठीक है, और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज रो, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो यहाँ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, at a particular temperature, the resistance of a given conductor, resistance of a given conductor is directly proportional to, is first directly proportional to length of the conductor, that is L. Second, and inversely मी record करते हैं, inversely proportional to cross sectional area. किसको प्रोपोर्शनल जा रही है? इनवर्सली किसको डायरेक्टली किसको जा रही है? लेंथ को। और इनवर्सली किसको जा रही है? क्रॉस सेक्शनल एरिया को। दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। आपके इसमें स्मॉल एल यूज किया है शायद से टेक्स्ट बुक में, मैंने कैपिटल एल लिया है तो हम स्मॉल एल ले लेते हैं, ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू दैट इज रो टाइम्स एल अपॉन ए। What is rho? Rho is the proportionality constant. Rho क्या होता है? That is proportionality constant, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? That is specific resistance. इसे ही हम बोलते हैं specific resistance, और इसे ही हम बोलते हैं resistivity. तो अगर इसका इस पे से हमें फॉर्मूला डिराइव करना है तो रो एल इज इक्वल्स टू आर ए होगा, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो रो इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज आर ए अपॉन एल। यानी इस पे से हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टिविटी कम होती है। वायर की जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी, ये जो वायर की लेंथ है ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। हाँ, लेकिन अगर ये मोटा होते जाएगा एरिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे जैसे बड़ा बड़ा होते जाएगा, यानी वायर पहले इतनी पतली ली, फिर इससे बड़ी ली, इससे मोटी ली, फिर और मोटी ली, जितनी मोटी जैसे जैसे वायर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, क्योंकि रो आर को और ए को कैसे जा रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जा रहा है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, और इनवर्स वेरिएशन में अगर एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगर वायर की लेंथ बढ़ाते जाओगे यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कम होते जाएगा और लेंथ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी।
जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होते जाएगा, कम कम, यानी रेजिस्टिविटी क्या होती जाएगी, कम कम होती जाएगी। तो दैट इज रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, और इसका यूनिट आपको पता है, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओहम, एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। 1 मीटर इस मीटर के साथ कैंसल, तो यूनिट क्या हुआ, दैट इज ओहम मीटर। ये हमने पहले भी पढ़ा है, इसका यूनिट क्या हो जाता है, ओहम मीटर। तो रो दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हुज यूनिट इज ओहम मीटर। ठीक है, और यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि वो, हाँ, जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, यानी मटेरियल कौन सा है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उस वायर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, उस पे उसका क्या डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन लेंथ, रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। किस टाइप का मटेरियल है उस पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, यानी अगर फिल इन द ब्लैंक्स आती है इस टाइप की, तो अगर उसमें ये ऑप्शन होगा नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस उस पे भी डिपेंड करता है। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम इसके कुछ हाँ, तो इसका एक दो प्रॉब्लम, हाँ, रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टिविटी का ये रेसिप्रोकल अगर लेते हो तो आती है कंडक्टिविटी, जैसे हमने उसमें भी लिया था, ये हो चुका है एक्चुअली हमारा। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसका यूनिट लिखना है तो 1 अपॉन ओहम मीटर, या फिर हम इसको सीमन पर सीमंस पर मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन ओहम यानी ओहम इनवर्स होता है, और ओहम इनवर्स यानी मुंह होता है, या फिर उसके हम क्या बोलते हैं, सीमंस बोलते हैं। तो सीमंस पर मीटर दैट इज एस पर एम, एस इज द सीमन एंड एम इज द मीटर। तो इसका यूनिट क्या हुआ, दैट इज सीमन पर मीटर, या फिर ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसे ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स ऐसा भी लिख सकते हो उसका यूनिट कंडक्टिविटी का। ठीक है, क्योंकि ये ओहम इसका पावर 1, इसका पावर 1 ऊपर जाके -1, इसका भी -1, तो इसको पढ़ते कैसे, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दैट इज कंडक्टिविटी। एक आपको इसमें एक रिलेशन दिया है कंडक्टिविटी का और करंट डेंसिटी का। हमने करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला निकाला था, अगर आपको याद होगा तो ई के फॉर्म में निकाला था, E इज इक्वल्स टू रो इंटू जी, याद आता है, E इज इक्वल्स टू रो इंटू जी। हमने वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कंसेप्ट था उसमें लिया था, ये वाले, ये बड़े वाला इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया था। तो E इज इक्वल्स टू एम अपॉन ई स्क्वायर एनिटा इंटू जे, और इस टर्म के लिए हमने क्या यूज किया था, दैट इज रो, दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और उसका फॉर्मूला क्या आता है, रो इज एम अपॉन ई स्क्वायर एन इंटू टॉ। ठीक है, तो इसका और उसमें रो और डेंसिटी का उसमें रिलेशन फाइंड आउट किया हुआ है, दैट इज E इज इक्वल्स टू, हम कंसेप्ट ले रहे हैं दैट इज रो अपॉन जे। इस पे से अगर हम जे का फॉर्मूला निकालते हैं तो ये हो जाता है E अपॉन रो, एंड 1 अपॉन रो यानी क्या होती है, कंडक्टिविटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। कैसे डिनोट होता है, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है, तो ये 1 अपॉन रो ही हुआ ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा इंटू ई। जे इज इक्वल्स टू, ये करंट डेंसिटी है आपकी, ठीक है, ये रो है, सॉरी दैट इज सिग्मा, कंडक्टिविटी बोलते हैं हम इसको, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू सिग्मा मीन्स करंट कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय क्या जाएगा आपका, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसको J को हम I अपॉन A के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी I का और एक फॉर्मूला भी बन सकता है। जैसे J को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू E। ये मैं फॉर्म लिख रही हूँ, कैसे फॉर्मूले डिराइव होते जाते हैं, ये तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अगर आपको पूछा जाए कि करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, तो आप ये रिलेशन लिख सकते हो, ये फॉर्म लिख के, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये करंट का और एक फॉर्मूला बनता है, एरिया सिग्मा इनटू इंटेंसिटी, ऐसे भी कर सकते हो। सिग्मा को आप 1/रो भी लिख सकते हो, तो यही फॉर्मूला AE/रो भी होता है। कैसे भी हमको आड़े टेढ़े करके फॉर्मूले डिराइव करते आने चाहिए, बस पता होना चाहिए कि किसे क्या, कौन से फॉर्मूले में क्या है, वो पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप वो फॉर्मूले को इधर उधर करके, क्योंकि आपको ये सारे कंसेप्ट पता ही होने चाहिए, आपको बेसिक पता ही होना चाहिए, व्हाट इज J, व्हाट इज सिग्मा, ये सारा पता होगा तो आप इस ऐसे रिलेशन फॉर्म आउट कर सकते हो, तभी आप JEE नीट में दिमाग लगा सकते हो, तभी जाके दिमाग लगता है वहां पे। तभी कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो अच्छे से दिमाग लग जाता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलो फिर इसके कुछ प्रॉब्लम्स है वो देख लेते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के पहले सॉल्व ही लेते हैं और फिर हमारे एक्सरसाइज में होगा तो वो ले लेते हैं। और हम हमारा फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला क्या है, दैट इज रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। ज्यादा तो ध्यान में यही रहता है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन E, ये ज्यादा लर्न रहता है। इस पे से आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव, उसको क्रॉस प्रोडक्ट करके कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ये लर्न है तो ये निकल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी टेक्निक होती है एक फॉर्मूले लर्न करने की भी, कि आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता है तो आप आराम से बाकी के कोई भी डिराइव कर सकते हो। तो रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L, इस फॉर्मूले के प्रॉब्लम से, और आपके टेक्स्ट बुक में पहला एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, सॉल्व प्रॉब्लम है ये, दैट इज कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट मीटर, यानी क्या हुआ, हाँ, पर यूनिट मीटर, R अपॉन L ऐसा हुआ। R अपॉन L यानी क्या होता है, हाँ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, व्हाट इज दिस, क्या होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, R अपॉन L का कंसेप्ट है, क्या होता है R अपॉन L, यानी ये होती है लीनियर, लीनियर के फॉर्म में हुआ, लीनियर डेंसिटी के जैसा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर ऑफ अ मॅम दिसत नाहीये तर बेटा मी रेकॉर्डिंग करते, तुम्ही त्याच्यात बघू शकता। कॉन्स्टंट एलॉय है ये, वायर ऑफ डायमीटर 1.25 मिलीमीटर and resistivity of constant at room temperature is 5 into 10 raised to the power minus 1 ओहम मीटर। तो हम पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या गिवन है हमें, हमें दिया है प्रॉब्लम में, डायमीटर दिया हुआ है वायर का 1.25 मिलीमीटर। हम पहले डायमीटर से रेडियस निकाल लेते हैं क्योंकि एरिया चाहिए हमें, और एरिया होता है πr²। तो R इज इक्वल्स टू D/2, that is 1.25 divided by 2, that is 0.6, 2 2 जा 4, 1 0 1 आता है ना, फिर 0 का 25, हाँ, ओहम, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं है, R है, मिलीमीटर, दैट इज 0.625 मिलीमीटर के मीटर के तो -3 मीटर, ठीक है। चलो देन व्हाट इज गिवन, डायमीटर हो गया, रेजिस्टिविटी which is denoted by rho, that is 5 into 10 raised to the power -7 ओहम मीटर। एंड आपको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू हाउ मच। तो हमारा जो फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ऐसा फॉर्मूला है। तो ये L इसके अपॉन में डाल देते हैं, डालते नहीं हो जाता है ये R अपॉन L,
इज इक्वल्स टू रो अपॉन ए, दैट इज रो अपॉन एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और रो दिया है आपको 5 इंटू 10⁻⁻⁷, पाई की वैल्यू होती है 3.142, आर स्क्वायर, आर इज 0.625 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 3.142। अब इसका स्क्वायर देख सकते हो आपके इसमें लॉग टेबल में, 62 का 5 में देखो कितना है, बताओ मुझे, निकालो लॉग टेबल जल्दी से। लॉग टेबल लेके बैठा करो फिजिक्स के बैच में, फिजिक्स के बुक में ही पढ़ा रन दिया करो लॉग टेबल। बताओ जल्दी से, 62 का 5 में लॉग बताओ, मैं लेके नहीं बैठी हूँ क्योंकि 7959, 7959, 62 का 5 में, फिर से देखो तो, स्क्वायर देखना है, स्क्वायर के कॉलम में 62 ढूंढो और 62 का 5 में देखो कितना है। 25 भी होगा आखिरी में, 39625। अच्छा, अब देखो इसका डेसिमल पॉइंट कितना आएगा फिर, 0.625 मल्टीप्लाइड बाय 0.625 ऐसा होता है ना, तो ये आ रहा है 39625। डेसिमल पॉइंट कितने प्लेस के बाद आएगा, 3 और 3 यानी कितने हो रहे, 6, यानी ये ऐसे हो रहा 0.390625 ऐसा हो रहा है ये, ठीक है। तो हम अगर, अच्छा, इसको हम 1 2 3 4 5 6 डेसिमल पीछे कर लेते क्या, नहीं तो रन दो ऐसे ही लॉग में ले लेते हम, 5 से डिवाइड कर पाएंगे, लेकिन चलो लॉग से ही कर लेते हैं, बेटर रहेगा। ये 10⁻⁻6 ऊपर जाके +6 हो जाता है और ये 10⁻⁻1 बचता है, तो पहले हम इसका लॉग ले लेते हैं। 0.31 का 4 में और 2 में देखो कितना है, कितना है इतना 72 है। अच्छा, मैं 62 लिख रही हूँ। अब ये 39 का 0 में और 6 में देखो, 12 पॉइंट, 31 का 0 में और 6 में, सॉरी 39 का 0 में और 6 में, 5 1 8। सब जन देखो, हाँ, एक के भरोसे मत रहो, एक गलत हो गया तो पूरा गलत होता है। 10 7 8 9, 9 + 9 18, 10 0, 0.0890, और ये 5 का लॉग ले लो, 50 का 0 में देख लो, हम इसी के साथ कर लेते हैं। 50 का 0 में देखो, 6990, और इन दोनों का लॉग लेके एडिशन करके ये वैल्यू आई थी, क्योंकि इसके लॉग में से इन दोनों के लॉग की एडिशन सब्ट्रैक्ट होगी, और इन दोनों के लॉग की एडिशन हमने यहाँ पे की है, तो माइनस करके ये 0.0890, दैट इज 0, 9 - 9 इज 0, 9 - 8 इज 1, 6 एंड 0। इसका अब हम क्या लेंगे, दैट इज एंटी लॉग, दैट इज 0.61 का 0 में, 4074, ये 4 पॉइंट, तो ये हम इसको अगर एक डेसिमल आगे करें तो 0.4074, एक डेसिमल आगे किया तो 10 का पावर +1 और ये 10 का पावर -1, ये गए, यानी बचा क्या, 0.4074। हम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओहम एंड लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, तो इसका यूनिट क्या हुआ, 0.4074 ओहम मीटर इनवर्स, या पर मीटर लिखा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
जमीश समझा? कैलकुलेशन समझा? है क्या इस टाइप का कोई प्रॉब्लम? हाँ है। प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज वाला। आप करके देखो। चलो मैं गिवन निकाल के देती हूँ।